साथियों, अगर बहुत अच्छा खाने के बाद भी शरीर कमज़ोर बना हुआ है, शरीर में खाया-पिया लगता नहीं है, इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है, टाइम से पहले बूढ़ापे के लक्षण पैदा हो गए हैं, तो संभावना है कि आपकी समान वायु डिसबैलेंस हो। आज के वीडियो में आप जानेंगे एक ऐसी मुद्रा के बारे में जो आपकी समान वायु को बैलेंस करेगी और कहा जाता है कि इस मुद्रा को करने वाला पत्थर भी हजम कर जाता है, ऐसा इस मुद्रा के बारे में आयुर्वेद कहता है। साथियों, समान मुद्रा के बारे में एक बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, समानो नाम यो वायु अग्नि सन्निधिम आश्रितः। अर्थात समान नाम की जो प्राण वायु है, उसके सन्निधि में ही, उसके कारण ही शरीर की अग्नि प्रज्वलित होती है। अर्थात खाना खाते समय या खाना खाने के पहले जो डाइजेस्टिव फायर, जठर अग्नि, खाने को पचाने वाली आग जो पैदा होती है, वो समान वायु के कारण ही होती है। कई बार हमने देखा होगा, खाते बहुत हैं, लगता कुछ नहीं है, और उसका कारण हमारा होता है बिना भूख के भोजन करना अथवा हमारी अनियमित जीवन शैली। तो आज के इस वीडियो में समान वायु को करने के बाद आपकी सारी समस्याएं खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएंगी। वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको बहुत कुछ जानने को मिल सके। साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, वीडियो में पहले भी मैंने बताया है कि शरीर प्राण तत्व से चल रहा है और प्राण के विभाजन योग शास्त्र ने किए हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। तो ये क्या है? ये एक ही प्राण के 5 नाम है। अलग अलग पार्ट में जो प्राण काम करता है, जैसे ऊपर की ओर काम करता है छाती वाले हिस्से में, तो प्राण कहलाता है। यही प्राण जब नाभि के नीचे काम करता है, अर्थात पेशाब जाना, छींक आना, पसीना आना, यानी गंदगी को जो चीज बाहर फेंकती है, अपान, जो शरीर को नहीं चाहिए, ए माने नहीं, पान माने संरक्षित, जिसको शरीर नहीं रखना चाहता, उस वायु को कहते हैं हम अपान वायु। उसी प्रकार से जो समान वायु है वो नाभि में रहती है। समान नाभि देशेतु, समान वायु नाभि में रहती है और नाभि हमारे शरीर का पावर बैंक है। जब हम पैदा हुए थे तो माँ के शरीर से जो पोषण पाते थे वो गर्भनाल द्वारा पाते थे, और गर्भनाल हमारी नाभि से टच होती है। और साथियों, अगर हम बात करें योग दर्शन शास्त्र की, हठ योग की, तो नाभि के लगभग 2 इंच नीचे ही क्या है? कंध है, जहां पर बहुत सारी नाड़ियां आकर मिलती हैं। तो नाड़ियों का जंक्शन नाभि है। और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अनुसार यहाँ पर आपका स्प्लीन मेरिडियन और आपका स्टोमक मेरिडियन, और इसको क्या बोलते हैं साथियों? बर्निंग पॉइंट बोलते हैं। अर्थात ये इतनी बड़ी अग्नि यहाँ पर समाई हुई है कि शरीर के समस्त विषयों को भस्म कर सकती है, अगर आप उसका ठीक से उपयोग करना सीख जाएं। तो समान वायु का मुख्य कार्य होता है शरीर का बल बढ़ाना, डाइजेस्टिव इश्यूज को ठीक करना और समान रूप से उस भोजन को शरीर के अंगों तक वितरित करना। अब जब समान वायु डिस्टर्ब हो जाती है तो समझ लो हमारा मणिपुर चक्र डिस्टर्ब हो जाता है, और मणिपुर चक्र डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारा पूरा पर्सनैलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, गट हेल्थ हमारी डाउन हो जाती है, मेटाबॉलिक रेट हमारा डाउन हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है? फैटी लीवर होना शुरू होता है, डायबिटीज बननी शुरू होती है, खाना नहीं पचता तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस बननी शुरू होती है, शरीर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, चेहरा कुरूप होने लगता है, बाल टूट टूट कर गिरने लगते हैं, थोड़ा सा भी चलते हैं तो सांस फूलने लगती है, कुछ भी खाते हैं तो पेट में रखा रहता है, गैस बनती रहती है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं। यानी कि जितने भी इश्यूज हैं समान वायु के इम्बैलेंस होने पर शरीर में पैदा हो जाते हैं। तो समान वायु अभी आप लोग मेरे साथ करेंगे। अब समान का अर्थ क्या है? समान का अर्थ है जहां पर हम 5 तत्वों को बैलेंस कर दें। अगर हम अपने शरीर के 5 तत्वों को बैलेंस कर दें तो वायु समान हो जाएगी। कैसे होगी? ये अग्नि तत्व का, हमारा अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतीक है, अंगूठे के बराबर वाली उंगली वायु तत्व का प्रतीक है, मिडिल फिंगर आकाश तत्व का प्रतीक है, उसके बराबर वाली उंगली रिंग फिंगर आपका पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, और आपकी छोटी उंगली जो है जल तत्व का प्रतीक है। 5 तत्व है। अब इन 5 तत्वों के असंतुलन के कारण ही शरीर में असंतुलन पैदा होता है। तो इन 5 तत्वों को समान कर दो तो वायु समान हो जाएगी। और समान कहां पर होगी? जहां समान कहते हैं बराबर होना। प्राण और अपान नाभि पर समान होते हैं, प्राण और अपान नाभि पर ही समान होते हैं, और धीरे धीरे फिर ऊपर की ओर उठते हैं, आज्ञा चक्र के ऊपर जाके फिर वो ब्रह्मरंध्र की ओर जाते हैं। योग की एक प्रक्रिया। लेकिन यहाँ तो केवल हमको अपने डाइजेस्टिव इश्यूज पर काम करना, ताकि हम जो भी खाएं वो हमारे शरीर को बलवान बनाए। साथियों, गांव में कहावत होती है कि 2 रोटी खाने वाला भी बहुत बलवान हो सकता है, लेकिन जिसके शरीर में वो लगता हो। इसलिए बड़ी गरीब घरों के लड़के जो मेहनत करते हैं 2 रोटी खाकर ही बलवान बने रहते हैं।
बशर्ते उनके जो कि बड़ा अच्छा खा रहे हैं, बड़ा अच्छा खाने पीने को मिल रहा, तब भी हड्डी जैसे बने हुए हैं। तो अभी क्या करेंगे, समान करने के लिए अग्नि तत्व के साथ में बाकी के सारे तत्वों को टच कर देंगे। अर्थात अंगूठे के साथ में आप जो है बाकी की उंगलियां टच कर दें, अंगूठे के अग्रभाग के साथ में थोड़ा सा भी टच हो जाएगा अंगूठा तो आपकी समान मुद्रा बन गई। अब इसको जो है आप घुटने पर रख लें इस प्रकार से, अथवा कुर्सी पर बैठे तो इस प्रकार से बैठ जाए। इसको बैठने का तरीका, नीचे बैठेंगे तो आसन लगाकर बैठेंगे, कुर्सी पर बैठना तो कुर्सी पर बैठेंगे, बेड पर बैठना तो बेड पर बैठेंगे, लेट कर करनी है तो लेट कर सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे बाद ये मुद्रा करनी चाहिए, और खाना खाने के पहले कभी भी आप कर सकते हो। पूरे दिन में इस मुद्रा का जो टाइम है साथियों 40 मिनट बताया गया, 40 मिनट ये आपको मुद्रा करनी होती है। अब समस्या ये आती है कि एक साथ 40 मिनट संभव नहीं है, कई बार संभव नहीं होता, किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में आप इस मुद्रा को तोड़ दें। जैसे सुबह कर ली 10 मिनट, दोपहर कर ली 10 मिनट, शाम को कर ली 10 मिनट, 30 मिनट हो गए तो मुद्रा के लाभ आपको मिल जाएंगे। 40 मिनट में क्या कर सकते हैं, 20-20 मिनट सुबह शाम कर सकते हैं, 15-15 मिनट के 3 राउंड ले सकते हैं, 45 मिनट तक ले जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 40 मिनट एक आदर्श समय रख दिया गया है। अब समस्या ये होती है, आप कहोगे 40 मिनट नहीं होगी तो मुद्रा असर नहीं करेगी, बिल्कुल असर करेगी। आप एक सिस्टम बांध लें कि मैं 10 मिनट ही मुद्रा करूंगा और इस मुद्रा को नियमित करूंगा तो भी इसका लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस मुद्रा को लगा के बैठ जाएंगे सब लोग मेरे साथ में और नाभि पर ध्यान करेंगे। नाभि पर ध्यान लगाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, मेरी समान वायु संतुलित हो गई है, मेरी समान वायु संतुलित हो गई है, मेरी समान वायु संतुलित हो गई है, खाना अच्छे से हजम हो रहा है, मेरी समान वायु संतुलित हो गई है, खाना अच्छे से हजम हो रहा है, मेरी समान वायु संतुलित हो गई है, खाना अच्छे से हजम हो रहा है। मन में भी बोल सकते हैं और मुंह से भी बोल सकते हैं। मेरी समान वायु संतुलित हो गई है, खाना अच्छे से हजम हो रहा है, मेरी समान वायु संतुलित हो गई है, खाना अच्छे से हजम हो रहा है, मेरी समान वायु अच्छे से संतुलित हो गई है, खाना अच्छे से हजम हो रहा है, मेरी समान वायु अच्छे से संतुलित हो गई है, खाना अच्छे से हजम हो रहा है, मेरी समान वायु संतुलित हो गई है, खाना अच्छे से हजम हो रहा है, मेरी किडनी, मेरी छोटी आंत, मेरी बड़ी आंत, लीवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन, स्टोमक, सभी अंग स्वस्थ हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं। धीरे से आंखें खोल लेंगे, दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे और नाभि पर 1 मिनट के लिए रख लेंगे। तो साथियों, आपने सीखा किस प्रकार से समान वायु को समान मुद्रा के साथ परफॉर्म किया जाता है। इसके बारे में कोई भी शंका हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वीडियो को लाइक करना, सबसे जरूरी काम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सबका भला हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि लगातार आपको ऐसे वीडियोस प्राप्त होते रहें। मैं अरुणानंद मुनि आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।